हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9th क्लास की मैथ्स के बारे में। और 9th क्लास की मैथ्स के अंदर हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 नंबर चैप्टर, और 4 नंबर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ में इस चैनल पर आपको 9th क्लास के मैथ्स का पूरा सिलेबस मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास की मैथ्स चैप्टर चल रहा है हमारा 4 नंबर, और प्रश्नावली है 4.2। यानी कि दोस्तों एक्सरसाइज है 4, दूसरी एक्सरसाइज है चौथे चैप्टर की। हमारी जो एक्सरसाइज है वो 4 नंबर चैप्टर की है और दूसरी एक्सरसाइज है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन। यानी तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है ना वो हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम बात करेंगे तीसरे और चौथे क्वेश्चन के बारे में। आज हमारी जो 4 नंबर चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम नया चैप्टर 5 नंबर चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज हम देखने वाले हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में और 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। यह हमें एक समीकरण दे रखी है, x - 2y = 4 दे रखा है। तो इन जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, पहले के अंदर 0 और 2 दे रखा है, दूसरे में 2 0 है, 4 0 है, √2 और 4 √2 है और 1 1 है। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा इसका हल है और कौन सा हल नहीं है। तो ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो मान दिए गए हैं ये मान हम समीकरण में रखेंगे। अगर समीकरण संतुष्ट होती है तो इसका हल है, बाकी संतुष्ट नहीं होती है तो हल नहीं है। तो किस तरह से आपको करना है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखें तो पहले के अंदर देखिए, पहला है 0 और 2। समीकरण है हमारी x - 2y = 4। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान, ये तो आपको पता होगा कि मान लीजिए कोई भी हमें निर्देशांक दिए हैं तो वो निर्देशांक क्या होते हैं, x और y में होते हैं। पहले x होता है फिर y होता है। तो यहाँ पर दिए गए हैं तो 0 और 2 दे रखा है। तो 0 क्या है, x का मान है, और 2 क्या है, y का मान है। अब इस समीकरण में रखेंगे, 0 है वो x का मान है, x की जगह मैंने 0 रख दिया, फिर माइनस लगाया, फिर 2, फिर गुणा में y है, y का मान क्या है, 2 है, और बराबर में क्या है, 4 है। तो ये समीकरण है वो क्या संतुष्ट होती है, 4 = 4 आ रहा है। तो ठीक है, ये समीकरण संतुष्ट है, इसका मतलब ये क्या, इसका हल है। तो 1 नंबर इसका हल है। अब देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर क्या दे रखा है, 2 और 0 है। तो 2 और 0 क्या इसका हल है। तो x की जगह मैंने 2 रख दिया और माइनस कर रहे हैं 2y का मान क्या है, यहाँ पर 0 है और बराबर में क्या है, 4 है। तो ये 0 हो गया और बराबर में आ गया 2 = 4। तो इसका मतलब ये बराबर में नहीं है, तो ये इसका हल नहीं है। तो 2 नंबर इसका हल नहीं होगा। अब देखिए वो समीकरण लिख लेते हैं, ठीक है ना, x - 2y = 4, वो समीकरण लिख ली। अब आगे जो मान है वो रखेंगे। तीसरा है x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो x का मान 4 रख दिया, -2 × y का मान 0 है और बराबर में 4 है। तो ये 0 हो गया, यानी कि दोस्तों 4 = 4 आ रहा है। तो ये क्या है, सही है। तो तीसरा भी इसका सही होगा क्योंकि ये एक हल है। और उसके बाद में देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, √2 और 4 √2 है। तो x की जगह मैं रख रहा हूँ √2 और फिर है -2 × 4 √2, y का मान ये है ना, 4 √2। ठीक है, उसके बाद में है 4। तो यहाँ पर क्या आया, हमने देखिए रूट बाहर ले लिया। रूट बाहर लेंगे, अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √2 बाहर निकल गया, अंदर बच गया 1 - 8 और बराबर में 4। तो ये आ गया -7 √2 बराबर में 4। तो ये बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हल इसका नहीं होगा। ठीक है, 3 नंबर कर लिया, 4 नंबर इसका हल नहीं है, 3 नंबर हल है। और 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर में 1 1 दे रखा है। तो x की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, माइनस में 2 × y की जगह 1 रख रहा हूँ, फिर 4। तो ये हो गया -1 बराबर में 4। तो क्या ये इसका हल है, नहीं है, क्योंकि ये बराबर में नहीं है, इसलिए ये इसका हल नहीं है। तो इसका हल किस कौन कौन सा हो गया, एक तो पहला है, एक तीसरा है, बाकी दूसरा और चौथा और 5वां यह इसका हल नहीं है।
ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तीसरा। अब 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, और समीकरण हमें दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर में k दे रखा है का मान हमें हल करना है। ठीक है, हमें ये समीकरण दे रखी है, इस बंदे ने क्वेश्चन के अंदर है वो एक समीकरण दे दी और हमें ये पूछ लिया कि इसके अंदर k का मान क्या है, इसके अंदर k दे दिया बराबर में, x का मान दे दिया, y का मान दे दिया। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो, x और y का मान रखना है समीकरण के अंदर और k का मान हमारे सामने आएगा। 4 नंबर का सॉल्यूशन देखिए बहुत ही इजी है। 2x है, x की जगह मैं x का मान रख रहा हूँ 2 इंटू 2 प्लस 3 और y का मान क्या है 1 है इंटू 1 बराबर में क्या है k है। तो इसको हल करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है, प्लस में 3 इंटू 1 क्या होगा 3 होगा, बराबर में k हो जाएगा। 4 और 3 कितना होते हैं 7 होते हैं, तो k का मान क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि k का मान यहाँ पर आ रहा है 7। यह था 4.2 के क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमने कंप्लीट कर लिए। अगर पिछले क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखना। ये 9th क्लास का 4 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। अगर आप 9th के हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको 9th की मैथ्स पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।